प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साध की, आजीवन मुक्ति सुख राम। या जोग में तुर बांधा वे बड़वागी। या जोग में तुर बांधा वे, सतगुरु जगाई पे छाया वे। सतगुरु जगाई पे छाया वे। केशव
अकबक प्रेम नेम सब छूटा, अकबक प्रेम नेम सब छूटा। जग मरि जात ना कोई वे, जग मरि जात ना कोई वे।
राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी हरजिश में फरमाते हैं, या जुग में तोरे बांधा बेबड़ भागी सतगुरु जका पिछाड़े आवे। महाराज जी कहते हैं कि वो संसार में बहुत जीव बड़भागी हैं जिन्हें सतगुरु का ज्ञान मिल गया है। कह रहे हैं केश बराबर अंतर नाही जहां निजमन कर जाने आवे। और उन्होंने केस के बराबर भी अपने गुरु से अंतर नहीं रखा है और अपना गुरु को निजमन सौंप दिया है। अब महाराज जी ये बता रहे हैं कि केस बराबर आंतरो जे नर राखे कोय, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हुई। ऐसी कुदरत होए निजमन न माने नाही, और कपट लिया आधीनताए पे जावे नहीं। सुखराम कहे पच पच मरे, गरज सरे नहीं कोई, और केस बराबर आंतरो जो नर राखे कोई। महाराज जी कह रहे हैं कि जो शिष्य अपने गुरु से केस के बराबर भी अंतर रखता है तो उसके अंदर निज नाम की जागृति नहीं होती। जैसे पारस पथरी को लोहे के डब्बे में रखा जाता है, लेकिन उसको पन्नी में लपेट के रखा जाता है, झिल्ली में लपेट के रखा जाता है, तो झिल्ली का अंतर होने की वजह से वो उस डब्बे को सोना नहीं बनाती। पारस पथरी तो उसमें रखी रहती है, लेकिन जिस डब्बे में रखी जाती है झिल्ली का अंतर होने की वजह से और उस डब्बे को वो सोना नहीं बना पाती। ऐसे ही अगर केस के बराबर भी अंतर हमारा सतगुरु से है तो हमारे अंदर निज नाम की जागृति नहीं होगी। महाराज कह रहे हैं कि मेहरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरण आया भी, बचन कहे सो सब सत माने जा गुरु धर्म पिछाने आवे। मेहरी सहित महाराज कह रहे हैं कि अपने परिवार के साथ और गुरु दरबार जाए और गुरु के वचनों को धारण करे। और दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि मेहरी सहित कि एक हमारी सांस जो है आने वाली वो पुरुष का रूप है और एक स्त्री का रूप है, तो दोनों सांसों में बराबर भजन हो। तो महाराज कह रहे हैं कि बचन कहे सो सब सत माने जे गुरु धर्म पिछाड़े आवे। सत्य वचन बोले कि अगर भजन हो रहा है तभी भजन बताए, अर्थ नहीं बताए। तो कह रहे हैं ये सच्चा गुरु धर्म है। गंगा जमुना उल्टी बह चाले भाण पिछम को उगे वे। महाराज कह रहे हैं चाहे गंगा उल्टी बहने लगे
सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकलने लगे, तो पण मन चिले नहीं मासु, लेकिन मन हमारा एक पल के लिए भी विचलित नहीं हो और गुरु ज्ञान में, गुरु धर्म में पक्का रहे, तो गुरु धर्म पिछाने आवे, तो हमारा सच्चा गुरु धर्म है। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर्याद न काई। महाराज कह रहे हैं जब परमात्मा से सच्चा प्रेम होता है और तो जगत की मर्यादा भी सब छूट जाती है। जब आदमी भजन करता है, सच्चा प्रेम करता है, तो जो जगत के लोग हैं, संसारी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उसे मर्यादा में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर्यादा में ना रह करके परमात्मा के भजन में सच्चे मन से लगा रहता है और जगत की मर्यादा जो है वो छोड़ देता है। गुरु कहे तो गुरु को बेचो बिकने लागो, तब शिष्य साचा भाई। यदि गुरु शिष्य को आदेश दे कि तुम्हें बिकना है, तो बिकने के लिए भी तैयार हो जाए। ऐसा महाराज बताते हैं गुरु महिमा में कि गुरु बेचे बिक जाए, हरस मन माए बधावे, तो आबिद गाड़ी मूठ कदे गो तो नहीं खावे। कि गुरु अगर बिकने का आदेश दे शिष्य को, तो अब शिष्य के मन में जरा सा भी कोई विचार नहीं आना चाहिए और गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। तो आगे महाराज बता रहे हैं, सत्स्वरूप आनंद पद कहिए सो नहीं माने कोई भी। महाराज कह रहे हैं कि मैं अगर किसी को कहता कि सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान है, ऐसे धारण करो, तो ऐसे कोई नहीं मानता। सत्स्वरूप आनंद पद कहिए से नहीं माने कोई वे, ऐसो ने गुराजी सो गुरियो निमक न न्यारो होई भी। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जब सच्चा प्रेम गुरु जी से लग जाता है, तो एक पल के लिए भी वो उससे अलग नहीं रह पाता। कहीं भी जाए, कहीं भी कुछ करे, लेकिन गुरु का ध्यान और हरि का सिमरन, राम राम उसकी जिह्वा पे हमेशा चलता रहता है। ऐसा नियम उसका हो जाता है। आया उठ खड़ा हुए, आगे उठिया के संग उठे हुए। सदगुरु अगर हमारे घर पे आ जाएं, तो उठने के बाद उठ के उनका मान सम्मान करे, सत्कार करे। कह रहे हैं आया उठ खड़ा हुए, आगे उठिया के संग उठे वे, छाणर नेम प्रेम और उपजब, जब सब गांठिया फूटे। तो कह रहे हैं कि नेम ऐसा हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि नेम प्रेम सब छूट जाए और 24 घंटे उसी में लगा ले। तो महाराज कह रहे हैं 8 पौर 64 घड़ी, लिवजो झोल न खाए, तो सहजा सुखराम के 5 3 बन जाए। जब कोई ऐसा करता है तो 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, ये जो है मनुष्य के कब्जे में आ जाते हैं। जब गुरुदेव सूझ जाए साहिब, तब ऐसा अंग आवे वे। महाराज कह रहे हैं जब घट के अंदर सत शब्द की जागृति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति जीव की बनती है, ऐसा अंग आने लगता है। तब ऐसा अंग आवे वे, सुन सुन ज्ञान ने में पकड़े से सब ढरड़ा को आवे वे। महाराज जी कह रहे हैं जो सुन सुन के ज्ञान को पकड़ता है और उसको धारण नहीं करता, तो कह रहे हैं वो ढरड़ा है, उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। और सच्चे मन से प्रीत लगा के भजन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कहते हैं, कोई कह रहे हैं और उनके कहने के हिसाब से भजन करने के लिए बैठ गए, लेकिन मन अपना अंदर से भजन करने का नहीं है। तो ऐसा भाव जब है तो ये ढरड़ा कहलाया जाता है। कह सुखराम नेम तो सारा जग मर्यादा हुई भी। महाराज कह रहे हैं कि नियम बनाना ये जगत की मर्यादा है। नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव मिलावे सूरत में तो सूरत मिलावे पीर। जब सच्चा नियम बन जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है, तो जगत की मर्यादा सब खत्म हो जाती है। महाराज कह रहे हैं लेकिन खाली नियम से करने से बहुत जन्मों तक भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है, जब तक सत शब्द की जागृति नहीं होगी। उसके लिए खाली नियम से ही काम नहीं चलेगा, सच्चा प्रेम होना चाहिए। और सच्चा प्रेम जब तक नहीं है, जब तक जगत का सारा पसारा बहुत जन्मों तक हमें परेशानी में रहना पड़ सकता है,
और बहुत जन्मों तक कल्याण हमारा नहीं होगा जब तक सच्चा प्रेम हमारा जागृत नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा से सच्चा प्रेम करना है और नियम बना करके भजन करते करते सच्चा प्रेम प्राप्त करना। बोलो राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो।